वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चों की नशोनुमा के हवाले से। हम देखते हैं जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं हाइट्स बच्चों की बहुत कम होती जा रही हैं। एक दौर था जहाँ पे हम देखते थे सबकी हाइट, हमारे वालिदैन की, इवन भाइयों की, ननियाल ददियाल में सबकी हाइट इतनी अच्छी होती थी। लेकिन आजकल के बच्चों की हाइट बहुत छोटी आ रही है। इसकी रीज़न क्या है? जेनेटिक्स का रोल भी प्ले होता है, हमारी खुराक कितना अमल दखल होता है। हाइट बढ़ने के सिलसिले में इस हवाले से बात करेंगे, इसके बारे में कुछ रेमेडीज़ भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है सैयद हसनैन शाह साहब जो कि हर्बलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और फर्स्टली सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ आजकल के बच्चों की इतनी हाइट कम क्यों आ रही है? देखिए इसका जो सबसे मेन जो रीज़न है ना, बच्चों की हाइट और उनकी ग्रोथ जो जिस वजह से डिस्टर्ब हो रही है, उनको मेंटल स्ट्रेस के अंदर हमने डाल दिया है। जैसे एग्ज़ाम्स में नंबर ज़्यादा लेने हैं, एक दूसरे बच्चे से आगे निकलना, इस रेस में हमने बच्चों को डाल दिया है। स्ट्रेस जो है ना वो उनके ग्रोथ हार्मोन को डिस्टर्ब करेगी और उनका स्टमक डिस्टर्ब करेगी, जिसकी वजह से एक कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा उनकी बॉडी में और वो ग्रोथ हार्मोन को डिस्टर्ब करेगी। और घरों में जो पाकिस्तान में मोस्टली घरों में जो एक फसाद वाला, लड़ाई झगड़े वाला माहौल है, वो बच्चों की मेंटल स्ट्रेस के ऊपर बड़ा असर करता है। बिल्कुल उससे भी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। फिर इसमें मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि अपने बच्चों की जो तरबियत है उनके ज़माने के मुताबिक करो जिसमें उन्होंने जीना है, ना कि अपने ज़मानों के मुताबिक जिसमें तुम जी रहे हो। अगर इस फरमान को भी सामने रखें तो हमें अपने बच्चों की तरबियत इस लिहाज से करनी चाहिए कि उनको जो टेक्नोलॉजी है, जो करंट सिचुएशन है, वो उनको लाजमी सिखाएं। और इसमें जो सबसे मेन जो रीज़न है ना, वो पेरेंट्स इसके रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चों की हाइट के हवाले से। जेनेटिकली मैं बात नहीं कर रहा, जेनेटिकली तो एक और इशू है ना। इसके अलावा जो बच्चों की हाइट छोटी रह जाती है उसमें वालिदैन का बड़ा अहम रोल है। वो कैसे है कि बच्चों की आप उनको मोबाइल और टीवी का लिमिटेड इस्तेमाल दें, उनकी नींद का ख़ास ख्याल रखें, उनकी डाइट का ख़ास ख्याल रखें। अगर उनकी डाइट में आप कैल्शियम, विटामिन डी और इस तरह की आप उनको डाइट दें ताकि उनकी हड्डियों की मजबूती हो, उनकी ग्रोथ में एक इजाफ़ा हो और उनको प्रॉपर नींद का उनका शेड्यूल बना के दें। हम बच्चे आजकल पेरेंट्स जो हैं वो ख़ासकर घर में माएँ जो हैं वो जान छुड़ाने के लिए बच्चों से उनको मोबाइल पकड़ा देती हैं और बच्चा सारा दिन मोबाइल देखता रहता है। वो बच्चे की जहन के ऊपर बड़ा असर आता है, उसके साथ उसके ग्रोथ वाले जो हार्मोन्स हैं वो बड़े डिस्टर्ब होते हैं इसके साथ। सही हो गया। इसमें एक्सरसाइज और बच्चों की खेल कूद कितनी इंपॉर्टेंट होती है? जैसे कि बाहर जाने का रुझान ही खत्म हो गया है। बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात की है। इसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अहम है। जैसे पहले ज़माने में ये मोबाइल, टीवी तो ये चीज़ें नहीं थी, बच्चे बाहर खेल कूद करते थे और उनकी फ़िज़िकली जो पावर थी वो भी, और उनकी हाइट भी बहुत अच्छी रहती थी। अब घरों में महदूद कर दिया बच्चों को, मोबाइल में, टीवी तक महदूद कर दिया। फ़िज़िकल एक्टिविटी है नहीं है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ में कोई ख़ास इजाफा नहीं हो पा रहा। सही हो गया। अच्छा, इसमें डाइट जैसे आपने कहा कैल्शियम या फिर विटामिन सी, डी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी हाइट की ग्रोथ होने में। और स्ट्रेस उनकी स्ट्रेस ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जी। स्ट्रेस तो शुरू से ही वालिदैन देते हुए आए हैं, मतलब कि कंपटीशन के हवाले से, क्लास में आगे बढ़ने के हवाले से। अब तो मुझे लगता है वो कम नहीं होता जा रहा कि आपको सिर्फ ये देखना है कि फ़ोन पे क्या आ रहा है, इस चीज़ों में क्या आ रहा है। अब तो तालीमी सिलसिले में फिर भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा स्टेप डाउन करके हैं। जी बिल्कुल। देखें, पेरेंट्स को सबसे मेन जो चीज़ है ना, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे के अंदर जो एबिलिटी है उसको अप्रिशिएट करें। घर में अगर अप्रिशिएट करने वाला माहौल पैदा होगा तो ये बच्चे की जहन के ऊपर बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट आता है। छोटी छोटी बातों पे बच्चे की हौसला अफजाई करें, घर में ऐसा माहौल बनाएं कि जिससे बच्चा इजी फील कर सके। हमारे यहाँ होता है कि पेरेंट्स, वालिद आए हैं घर में तो बच्चा डर के सहम के कमरे में चला जाता है। इस तरह का माहौल घर में नहीं होना चाहिए। वालिदैन को बच्चे के साथ एक दोस्ती वाला, एक फ्रेंडशिप वाला माहौल कायम करना चाहिए। ये बच्चे की सेहत के ऊपर बड़ा अच्छा एक असर आता है। फिर इसमें आप देखें कि आप नोट करें कि बच्चों की एज के हिसाब से दूसरे बच्चों को साथ कंपेयर करें कि क्या हमारे बच्चों की ग्रोथ दूसरे बच्चों के मुताबिक ठीक हो रही है कि नहीं। अगर आपको शक है कि थोड़ी सी ग्रोथ में तो कोई है, डाउट है, तो उसके मुताबिक कुछ टेस्ट हैं, वो अपने बच्चे के टेस्ट लाजमी करवाएं। हर 6 माह बाद उसकी हाइट, उसका वेट और बॉडी मास इंडेक्स ये लाजमी चेक करवाएं। और एक एक्सरे है, बोन एज एक्सरे से बोलते हैं, वो अपने बच्चे का लाजमी करवाएं।
उसमें पता चलेगा कि जो हड्डियाँ हैं वो अगर उम्र से पीछे हैं तो इट मीन अभी उसके कद में इजाफे के चांसेस हैं। जो हाइट WHO ने एक रिसर्च के मुताबिक हमें बताई है कि हाइट मैक्सिमम 20 ईयर तक हाइट बढ़ती रहती है, इसके बाद फिर रुक जाती है। और लिहाजा ये पहले जो ईयर्स ये हैं, डिफरेंट है ना, लड़के और लड़कियों में जी, डिफरेंट है प्यूबरिटी के हिसाब से। जी 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 20 साल लड़के की उम्र और शायद 16 या जी, ऐसे ही 18 साल बिल्कुल। लड़की की। जी जी ऐसे ही है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। फिर कुछ टेस्टों के बारे में बता रहा था, वो टेस्ट आप लाजमी करवाएं बच्चे में। एक ग्रोथ हार्मोन है जिसका जो टेस्ट है IFB टेस्ट का नाम है, IFB1 और IFB3। ये ग्रोथ हार्मोन लेवल चेक करता है इससे। ये चेक करें, अगर ये लेवल डाउन है तो उस हिसाब से उसकी रेमेडी करें, उसकी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखें। फिर T3 T4 ये टेस्ट हैं, ये लाजमी चेक करवाएं। TSH लेवल चेक करवाएं। अगर TSH का लेवल बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है, इट मीन कि आपका थायराइड का फंक्शन स्लो हो गया है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा बच्चे का, और वो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ नहीं हो पाएंगे सही तरह से। ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इस हिसाब से उसके बच्चे की रेमेडी की जाए, बच्चे का जो इलाज किया जाए। सही हो गया। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारे लोग घरों में एरियल्स लगवा देते हैं बच्चों के लटकने के लिए, कोई रॉड लगा दिया कि लटकने से जो है हाइट बढ़ती है। इसमें किस हद तक सदाकत है? देखिए, ये फिज़िकल एक्टिविटी में आ जाता है ना। जब बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी किसी भी किस्म की कोई भी गेम करेंगे, खासकर जैसे आपने लटकने वाली बात की है, तो ये भी किसी हद तक ठीक है, उससे भी बच्चे की ग्रोथ होगी, हाइट में इजाफा होगा उससे। तो फिज़िकल एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को चाहिए कि एक शेड्यूल बनाएं, जैसे आजकल समर वेकेशन चल रही हैं, इसमें प्रॉपर बच्चे की नींद का, उसकी डाइट का, उसकी एक्सरसाइज का, उसकी खेल कूद का प्रॉपर एक शेड्यूल बना के, ये सबसे बड़ी जो मेन जिम्मेदारी वो पेरेंट्स के ऊपर आती है। तो वो फिर साथ रह के इसको चलें तो इंशाल्लाह बच्चे की ग्रोथ में सही हो गया। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों में ये भी कहा जाता है बनाना शेक से हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है बच्चों की ना। जिसको भी पूछ लो वो कहते हैं बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है तो बनाना शेक जो है ना वो पिलाना शुरू कर दो। इससे भी क्या वेट या ग्रोथ बढ़ती है बच्चों जी, इसमें कैल्शियम पाया जाता है बनाना में। मैंने पहले बताया था कि ऐसी डाइट दें बच्चे को जिसमें विटामिन D, कैल्शियम, ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाएँ, जिसमें प्रोटीन का इंटेक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनकी हड्डियों की ग्रोथ हो। ये एज 5 to 10 ईयर तक एज जो है, इसमें ख़ास कर ख्याल रखें। जो लड़कियां, इनका ख़ास ख्याल रखें। आजकल प्यूबर्टी की एज बहुत जल्दी आ रही है, तो इस हवाले से भी बच्चों की माँओं को चाहिए कि अपनी बेटियों का ख़ास ख्याल रखें इस हवाले से। सही हो गया। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों की ग़िज़ा में बचपन से शामिल कर देना बहुत ज़रूरी है? दूध तो हम कहते ही हैं कि ये तो लाजमी है ना, बच्चों को पीना ही पीना है। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चों को डेली बेसिस पे इस्तेमाल करनी चाहिए? दूध का इंटेक लाजमी करवाएं। डेली 1 से 2 गिलास बच्चे दूध लाजमी लें। उनको मीट का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। मीट में भी प्रोटीन और विटामिन होते हैं, वो लाजमी दें। फ्रूट्स कोई ना कोई डेली लाजमी उनकी डाइट में शामिल करें। देखते हैं कि बच्चे शौक़ से फ्रूट्स नहीं खाते और पेरेंट्स फिर हमें कहते हैं कि ये शौक़ से चीज़ें नहीं खाता, लेकिन जब आप उनको आहिस्ता आहिस्ता किसी तरीके से खिलाना स्टार्ट करेंगे तो वो उसकी एक आदत बन जाएगी, रूटीन बन जाएगी। फ्रूट्स में जैसे आपने बनाना का जिक्र किया, उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो लाजमी दें। मौसमी फल जो भी है वो कोई ना कोई फ्रूट उसको लाजमी दें ताकि उसकी कैल्शियम की, विटामिन D की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी होती रहे। देखें, बच्चा है ना, वो एक बेल होती है ना, वो कमज़ोर होती है, उसको किसी स्पोर्ट की, किसी सहारे की ज़रूरत होती है ऊपर चढ़ने के लिए। इसी तरह पेरेंट्स जो है ना, वो स्पोर्ट सहारे का रोल अदा करते हैं बच्चे के लिए। जब वो बच्चा उनके साथ अटैच होगा तो उसको सपोर्ट अच्छी मिलेगी, तो वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ के उसकी ग्रोथ होगी अच्छी और माशरे में एक बावकार ज़िंदगी गुजार सकेगा। ये पेरेंट्स के लिए ऊपर फ़र्ज़ है। इसीलिए अल्लाह पाक ने पेरेंट्स का जो दर्जा, उनकी अज़मत बहुत ज़्यादा रखी है, वो इसी वजह से रखी है कि उनको एक बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी दी गई है कि बच्चे को एक प्रॉपर आप बावकार इंसान बनाए माशरे में। बिल्कुल, इस तरह से सबसे अच्छा जो पॉइंट आपने रेस किया था ना, मुझे ये अच्छा लगा कि स्ट्रेस देना बच्चों को, बच्चों की हौसला अफजाई करना। जितने बच्चे स्ट्रेस फ्री माहौल में रहेंगे उतनी अच्छी से ग्रोथ करेंगे, ग्रो करेंगे और वो निखर कर खुल कर सामने आते हैं ना। उनके जहन में वो चीज़ें नहीं होती हैं तो कोई चीज़ उनको रोक नहीं रही होती है आगे बढ़ने से। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों में ये भी कहा जाता है कंधे पर उनके जो बैग पहनाया जाता है बच्चों को, वो उनके बहुत ज़्यादा मतलब नुकसानदेह है उनकी हाइट बढ़ने में, और उनका शायद दिमाग जो है वो भी कमज़ोर करता है। ये भी रिसेंटली 1-2 बातें सामने आई थी, इसके बारे में अगर बताएं। देखिए, ये कैसा जुल्म है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने नोट किया होगा कि उनके ऊपर बैग इतना वजनी, बच्चे का उतना वजन नहीं होता, हाइट नहीं होती, मोटी किताबें, तो जितना उनको वो वजन बैग पहना देते हैं,
तो देखिए, माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है। माँ अपने बच्चे की केयर करे, सही प्रॉपर तरीके से उसकी केयर करे। जब उसकी स्कूल जाने की होगी, एज होगी, तब उसको स्कूल में एडमिट करवा दिया जाए, लेकिन उससे पहले घर में उसकी केयर करे। 3-3 साल के बच्चे जा रहे हैं स्कूल ना, 3.5 साल 3 साल के ना उन्होंने प्री स्कूलिंग स्टार्ट कर दी है, बच्चों को भेज रहे हैं। देखिए, जो घर में पेरेंट्स अपनी निगरानी में बच्चे की केयर करेंगे, वो स्कूल में ऐसा तरीके से नहीं हो सकेगी। सही। इसलिए बच्चों को अपने साथ अटैच करें ज़्यादा से ज़्यादा। जब उनकी एज हो फिर उनको स्कूल में एडमिट करवा दें। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, हम अगर आते हैं रेमेडीज़ पर, नुस्खाजात पर, तो आप हमें बताएंगे इसके लिए कोई नुस्खाजात मौजूद हैं जिससे बच्चों की हाइट जो है वो बढ़ सकती है? अच्छा, ये जो रेमेडी आपको बताने जा रहा हूँ, ये एज आ जनरल टॉनिक भी हम यूज़ कर सकते हैं। इससे बच्चों की हड्डियाँ मजबूत होंगी, विटामिन डी, कैल्शियम की कमी जिन बच्चों में डेफिशिएंसी है, वो चीज़ें कवर होंगी। और प्रॉपर अगर इसको यूज़ करेंगे तो हाइट में भी इजाफा होगा। जो बच्चे आजकल कहते हैं, बच्चे काफ़ी हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं, माएँ कहती हैं ये बच्चों को थकावट बहुत जल्दी हो जाती है जी। तो वो भी अगर ये रेमेडी यूज़ करवाएंगे बच्चों को, तो वो थकावट नहीं होगी, वो थकन दूर हो जाएगी उनकी। जो बच्चे जिनको दिमागी कमज़ोरी है, जो सबक नहीं याद होता जिनको, वो उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। दिमाग को टॉनिक है ये, और दिमाग को मजबूत करेगा, सबक भी याद होगा उनको इनसे। तो उसमें जो चीज़ें सबसे पहले मैं जो लाया हूँ, उसमें ये आंवला है। ओके, ये खुश्क है? खुश्क, हाँ जी, आंवला। इसका पाउडर करवा लेना है, ये साबुत है, इसको पाउडर करवा लेना है। इसकी जो क्वांटिटी है वो 10 ग्राम लेना है। ठीक हो गया। आंवला 10 ग्राम, और ये बीदाना जी, ये भी 10 ग्राम लेना है। और सौंफ है, ये भी 10 ग्राम लेनी है। अश्वगंधा 10 ग्राम लेना है। फिर कलवंजी आ जाती है, कलवंजी भी 10 ग्राम लेनी है। और बादाम आ जाते हैं, बादाम भी 10 ग्राम लेने हैं। इसमें शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। जब ये सारा सफ़ूफ तैयार कर लें, पाउडर फॉर्म में आ जाए, तो इसमें बाद में शक्कर ऐड कर लें। शक्कर आप 10 से 15 ग्राम ऐड कर सकते हैं, 2 तोला शक्कर ऐड कर लें इसमें, ताकि थोड़ा सा टेस्ट बन जाए। अब इसको यूज़ कैसे करना है? जो 5 से 10 साल तक के बच्चे हैं, उनको सिर्फ 1 चुटकी सुबह, 1 चुटकी शाम को दूध के साथ दें, नीम गर्म दूध के साथ दे दें। जो 10 से अबव एज के बच्चे हैं, उनको 2 चुटकियाँ सुबह और 2 चुटकियाँ शाम को दे दें दूध के साथ। और रूटीन में मुसलसल ये इस्तेमाल करें। ये इंशाल्लाह उनको पहले महीने में ही रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और इसको मुसलसल यूज़ करें तो उनकी थकावट भी दूर हो जाएगी, उनका दिमाग भी मजबूत हो जाएगा, यानी कि पढ़ाई की तरफ उनको सबक भी नहीं भूलेगा। और बाकी जो मसाइल हैं हाइट के हवाले से, हाइट के लिए बेहतरीन चीज़ है, हाइट भी उनकी वाज़िया इजाफा होगा। सही हो गया। अच्छा, हाइट के बारे में एक ये भी चीज़ कही जाती है, जिनके गले में टॉन्सिल्स होते हैं, उन बच्चों की हाइट जो है वो जल्दी नहीं बढ़ती है, तो उसके लिए क्या इलाज हो सकता है? देखिए, वो जैसे मैंने बताया था कि हाइपोथायरॉयडिज्म, जो TSH का लेवल अगर बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है, तो वो थायराइड को इशू करेगा। ये हमने जो रेमेडी बताई है, ये T3, T4, TSH अगर उनका लेवल डिस्टर्ब है, तो उसको भी ये कवर करेगा। आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिया है। उसकी वजह से भी मेन जो है, उसकी वजह से भी हार्ट का इशू आता है, तो उसको भी इंशाल्लाह ये जो रेमेडी है ये कवर करेगी। सही हो गया, मतलब उससे टॉन्सिल्स भी बेहतर होंगे। जी, जी, अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें ध्यान देना ज़रूरी होता है। उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कहा जाता है कि जिनके टॉन्सिल्स हैं, नाक में गदूद है, इन बच्चों को प्रॉब्लम होती है बड़े होने में, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, सिम्टम्स हैं जो वालिदैन को बच्चों में नोट करनी चाहिए कि अगर ये बीमारी आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, पेट में कीड़े हैं, तो वो हमें पहले नोटिफाई करके उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है? जी जी, बिल्कुल। ये पेरेंट्स का ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो बच्चों की प्रॉपर तरीके से निगरानी करें, केयर करें। जैसा TSH और हार्मोन्स का आपने बताया, बच्चों की जो नाक में गदूद बन जाती है, उसका तो हाइट से कोई लिंक नहीं है, लेकिन थायराइड का जो है ना, वो डायरेक्ट लिंक है हाइट्स के साथ। अगर वो हार्मोन लेवल इंक्रीज़ है, डिस्टर्ब है, तो तब वो ग्रोथ हार्मोन को डिस्टर्ब करेगा और उससे बच्चे की हाइट में इजाफा नहीं होगा। बाकी रहा पेट के कीड़ों वाला मामला, वो भी माँ को नोट करना चाहिए। जब बच्चा स्टूल पास करे तो देखें कि कीड़े वगैरह तो नहीं है, अगर हैं तो उसकी फिर एक अलग रेमेडी है, वो देने से भी बच्चे को थोड़ी होश आ जाएगी। जब वो उसके कीड़े ख़त्म हो जाएंगे और उससे भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। नुस्खा अगर हम दोबारा से रिपीट कर दें अपनी ऑडियंस के लिए, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छे से लिख भी लेंगे। जी जी, इसमें सबसे पहले आंवला 10 ग्राम, ठीक है, और बीदाना 10 ग्राम,
सौंफ है 10 ग्राम, और अश्वगंधा ये भी 10 ग्राम, कलवंजी 10 ग्राम, और बादाम है, बादाम भी 10 ग्राम। इन सब को सफ़ूफ तैयार करके इनका जो इसको यूज़ करना है वो 5 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनको एक चुटकी सुबह एक चुटकी शाम को दें दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ। और जो 10 से अबव है टीनेज के जो बच्चे हैं उनको 2 चुटकियाँ सुबह 2 चुटकियाँ शाम को दें, वो भी नीम गर्म दूध के साथ लें। जितनी भी उनकी सिम्टम्स आ रही हैं, हड्डियों की वीकनेस है, थकावट है, सबक नहीं याद हो रहा, वो सारा इंशाल्लाह इससे मामला कवर हो जाएगा। अगर हार्मोन्स कोई डिस्टर्ब हैं तो वो भी इससे ठीक हो जाएंगे। अगर उनका मैदा अपसेट है तो वो भी इससे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा और प्रॉपर हाइट में उनका इजाफा देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। आखिरी मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? लास्ट में मेरा पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे ये मैसेज है कि अपने बच्चों का प्रॉपर वे में ख्याल रखें और उनका हर 6 माह बाद उनका वज़न, उनकी हाइट, उनकी बॉडी मैस इंडेक्स वो लाजमी चेक करते रहें, क्योंकि ये वालिदैन की ही ज़िम्मेदारी है और कल को इन्हीं से पूछा जाएगा कि आपने अपने बच्चों की निगरानी, अपने केयर क्यों सही तरह से नहीं की, और ताकि उनको एक माशरे में बावकार और एक इज़्ज़तदार इंसान बना सकें। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए।